अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है भाई? आप लोग कमेंट कर दिया करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर दिल है तो। खैर आज जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ वो मोटरोला बोल रहा हूँ, स्पार्क्स का अपकमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। स्पार्क्स इज़ नॉट कमिंग स्लो। भाई स्पार्क्स ने नोट 20 को लॉन्च किया था अभी थोड़े टाइम पहले ही, बट स्पार्क्स ने बोला भाई हम नए ब्रांड है लेकिन हम भी हल्के में नहीं आएंगे, हम भी और ब्रांड की तरह अपना नाम कमाएंगे, ऊपर आएंगे। तो खैर एक और फ़ोन लॉन्च होने जा रहा है, कहीं कहीं जगहों पर ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। स्पार्क्स एज 20 प्रो ऑनलाइन इक्का दुक्का जगहों पे अवेलेबल है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन का इंतज़ार कर लो। बस आने ही वाला है 4 से 5 दिन में। कब आएगा तारीख मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ये स्मार्टफोन 57,999 की प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च हुआ है। अब आप लोग सोच रहे हो यार इतनी बड़ी प्राइस मैंने बता दी, तो 57,500 57,500 के आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। ऑनलाइन अवेलेबल है ये स्मार्टफोन, बट क्या पता ऑफलाइन डिस्काउंट लग जाए, ऑफलाइन के आने के बाद डिस्काउंट लग जाए और आपको थोड़ा और सस्ता देखने को मिल जाए। बाकी ऑनलाइन में भरोसा भी नहीं करता हूँ, बट हैं इक्का दुक्का ऐसी वेबसाइट है जैसे प्राइस हुए है जो कि अच्छी डिलीवरी देते हैं। कोई वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आप इससे मंगवा सकते हो अगर मंगवाना चाहो तो, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वेट करो थोड़ा सा। बाकी देखते हैं फिर क्या माल मसाला डाला है स्पार्क्स ने इस एज 20 प्रो में, कब लॉन्च होगा, सारा कुछ बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मुझे पता है आप लोग करते नहीं हो, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ, बोलता ज़रूर हूँ सब्सक्राइब करने का। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, इसी बात पे सब्सक्राइब लाजमी करना आ जाओगा। खैर मजाक मस्ती चलती रहेगी। 57,500 इसकी प्राइस रखी गई, मैंने आपको बता दी है। इस स्मार्टफोन के ओवरऑल बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन अच्छा है। ओप्पो के कुछ स्मार्टफोन था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, समथिंग कुछ उससे मिलता जुलता ही है। ओप्पो और वीवो की झलक आ रही है स्पार्क्स के एज 20 प्रो मिला है कि स्पार्क्स भी भाई ऊपर आ रहा है डिज़ाइन के हवाले से। तो नो डाउट मुझे इतना डिज़ाइन इंप्रेसिव नहीं लगा, बट स्टिल काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। बैक किसी स्मार्टफोन के प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है। कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन बैक से गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। तो बाकी आने पर देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म करेगा। बाकी जहाँ तक कंटेंट वॉच करने की बात है, डिस्प्ले वाली साइड की बात है, तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन एक अच्छा फ़ोन होने वाला है। 6.67 इंचेस का एक एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन होगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा। एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले अंडर ₹60,000, तो ये काफ़ी बड़ी यूनिक चीज़ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऊपर से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो आपको स्क्रॉलिंग करने जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ब्राउजिंग करते हो अगर आप, तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। 8GB प्लस 8GB एक्सपेंडेबल रैम होगी। वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 256GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलेगी। साथ ही मेमोरी कार्ड आप इस स्मार्टफोन के अंदर डाल सकते हो। मे बी आजकल जो सीन चल रहा है, बॉक्स पर मेंशन हो ये 8 और 8 मिलाकर 16 लिख दें, और लोग पता है क्या करते हैं, जाते हैं वो 57,000 में 16GB रैम तो फटाफट परचेज़ कर लेते हैं। तो ऐसे गुमराह ना होना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा इंतजार करो, इस स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आने दो, तब जाकर आप इस स्मार्टफोन को परचेज़ करना। और अगर बॉक्स पे मेंशन हो या फिर दुकानदार बोले कि 16GB रैम है, तो भाई इसको बता देना कि इसमें 8GB रैम है, 8GB एक्सपेंडेबल रैम है, जिसका कोई काम होता नहीं है, चल जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन मेन तो 8GB है ना भाई। खैर 8GB को लेकर ही आपको लोग अपने दिमाग में जाना है इस स्मार्टफोन को परचेज़ करने के बाद। ये नहीं कि आप लोग 16GB माइंड में रख रहे हो और 16GB रख के मार्केट में जा रहे हो, फिर 16GB 256GB वाला ले रहा हूँ मैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। बाकी जहाँ तक परफॉर्मेंस वाली साइड की बात है, हार्डवेयर वाली साइड की बात है, तो इस स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर लगा हुआ है। इतना ज़्यादा तगड़ा भी नहीं है, 40 FPS आपको PUBG कम से कम अंदर खिलाई देगा। जायरो का मैं कुछ कह नहीं सकता, हार्डवेयर बेस होगा सॉफ्टवेयर बेस होगा। यहाँ पर मीडियाटेक की तरफ से आने वाला Helio G99 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि आई थिंक 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है। 4 नैनोमीटर की आई थिंक होगी या 6 नैनोमीटर की, मुझे पता नहीं है। खैर आई थिंक 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। G96 का सक्सेसर है, बट स्टिल G99 भी पुराना हो गया, पता नहीं 2022 में आई थिंक कि पहली बार आया था ये Infinix 020 में, मुझे अभी तक याद है। मीडियाटेक Helio G99 पहली बार 2022 के एंड में आया था, आई थिंक दिसंबर के आसपास, दिसंबर या जनवरी 2023 में। तो 1 से 1.5 साल होने वाला है, तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो बाकी अब तो पुराने प्रोसेसर हो गए यार, अब स्पार्क्स को भी चाहिए थोड़ा अपग्रेड करे और अच्छे लेवल प्रोसेसर लगाए।
बाकी अच्छा प्रोसेसर है, एक नॉर्मल यूज़ के लिए बेस्ट स्मार्टफोन है, थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हो तो भी ये बेस्ट फ़ोन होगा। जहाँ तक इस स्मार्टफोन की कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल का मेन होगा, 2 मेगापिक्सल का एक तीसरा सेंसर होगा, जो पता नहीं है कौन सा होगा, मैक्रो या सेंसर होगा, डेप्थ सेंसर होगा, कुछ पता नहीं है। और दूसरा जो है सेकेंडरी वो 8 मेगापिक्सल का होगा। आई थिंक सो कि मैं कह सकता हूँ कि ये अल्ट्रा वाइड में भी हो, लेकिन ये भी अभी तक चीज़ कंफर्म नहीं है। 1440p कोई 4K कोई 1440p का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। 1080p 30fps तक आप वीडियो को शूट कर पाओगे, मतलब यार 1080p 30fps 57,000 में 1080p 30fps, तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ ज़्यादती हो रही है यार। मतलब एटलीस्ट 1440p का सपोर्ट ये लोग दे सकते थे। OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी यहाँ पर नहीं है, तो इन चीज़ों को भी पास को चाहिए, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सही करें। बाकी फ्रंट पे पंच होल है इस स्मार्टफोन के अंदर, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 1080p 30fps सेम, आप बैक से भी वीडियो शूट कर सकते हो और सेम FPS पर आप फ्रंट से भी शूट कर सकते हो। बैक और फ्रंट की क्वालिटी स्पेसिफिकेशन वाइज तो सेम है, बट क्वालिटी में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा फिजिकली जब आप इस स्मार्टफोन को चेक करोगे, स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी को चेक करोगे। बाकी अच्छी बात ये लगी मुझे इस स्मार्टफोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और 65 वॉट की चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है। बाकी इन सब चीज़ों को चलाने के लिए इस स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। 57,500 का ये स्मार्टफोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है लॉन्च होगा, और ऑनलाइन पे कहीं कहीं अवेलेबल भी है, लेकिन मैं आपको फिर से बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा ऑफलाइन में आपको बस ये 5 से 6 तारीख 6 से 7 तारीख के आसपास ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। लॉन्च हो चुका है बट अभी तक आया नहीं है सही से पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर, ऑनलाइन पे इक्का दुक्का अवेलेबल है। और बाकी देखते हैं रहने पर स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए, प्रोज एंड कॉन्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इसका एक ही कॉन्स है, ये भी मुझे कॉन्स नहीं लगा, एक ही वेरिएंट आता है 8GB 256GB। बाकी प्रोन्स इन लोगों ने एक दो ऐसे हैं जो कॉन्स में डालने चाहिए थे, इन लोगों ने प्रोन्स में डाल दिए। तो बाकी देखते हैं आने पर किस तरीके से परफॉर्म करेगा। पहला जो कॉन्स होगा, कैमरास थोड़े से सही होंगे बट मिड नॉर्मल होंगे स्मार्टफोन के कैमरास अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, जितना अच्छी क्वालिटी देनी चाहिए उतने होंगे नहीं। स्पेसिफिकेशन वाइज की बात करूँ तो 1440p अगर ये लोग दे देते सपोर्ट और OIS का सपोर्ट दे देते तो ये बेस्ट फ़ोन होता कैमरास की तरफ से। बाकी ओवरऑल फ़ोन अच्छा है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों को किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।